हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज सुबह सुबह मैं ऑफिस के लिए निकल गया हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तकरीबन 5 मिनट। सुबह अलार्म बजा, आँख ही नहीं खुली। फजर के बाद सोए थे, लेकिन अलार्म बजा, अलार्म के बाद आँख ही नहीं खुली। खैर, अभी उठ के फ्रेश फ्रेश होके निकल गए ऑफिस के लिए। पहुँच जाएंगे टाइम पे इंशाल्लाह ताला। आज एक दो स्पेशल मीटिंग्स भी हैं ऑफिस में, ब्रीफिंग्स भी है, और क्लाइंट को भी 2 फ़ोन करने हैं। तो बहुत सारे काम हैं, शेड्यूल सारा सेट हुआ हुआ है, सबको टाइमिंग दिया हुआ है। तो अल्लाह खैर करे, चलते हैं फिर देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। अभी लेट हो गया था तो रास्ते के तौर पे जूस और क्रोसेंट्स पकड़ लिए थे, वही खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अफाका हो गया है। अब दोपहर में या रात में ही देखेंगे, उससे पहले तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। कड़कती हुई धूप है कि मेट्रो में जाना है वहाँ तक, लेकिन लोग जितना मैक्सिमम हो सकता है साए में चल रहे हैं। मैक्सिमम साए में गुजार ले, उसके बाद फिर मेट्रो का सफ़र मेट्रो तक धूप में के चले जाएंगे। बहुत चुभती हुई धूप है और पसीना आ रहा है टाइट वाला। लो भाई, आज तो एस्केलेटर ही बंद है। इस सीढ़ी पर चलते हैं ऐसा लगता है कि बंदा की गोली आ गया। आते ही ब्रीफिंग चल रही है, ब्रीफिंग में चलते हैं। We have requested previously for Moonstone General Supplement, which was also granted, and this is the RAC project trio. So Post Hanover payment plans are like 2 years and 30%. Yeah, this is fucking enormous. So alarm bell. Okay. First of all, 2%. चलो भाई, ब्रीफिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ऑक्टा डेवलपर की ब्रीफिंग थी। ऑक्टा डेवलपर एक प्राइवेट डेवलपर है, उसका एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है अल-मरजान आइलैंड के अंदर। और वो जो प्रोजेक्ट है ना, वो बहुत ही अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान के साथ आ रहा है। 60-40 का पेमेंट प्लान, वो भी 40% पोस्ट हैंड ओवर 5 साल के लिए। और बहुत ही खूबसूरत, और मिसोनी का ब्रांडेड है, ब्रांडेड बाय मिसोनी। मिसोनी एक इटालियन फैशन डिज़ाइनर है, वो ब्रांड करता है इसको। और अल-मरजान आइलैंड के बारे में आप लोगों को पता है नहीं पता। अल-मरजान आइलैंड जो है प्रॉपर एक रिजॉर्ट टाइप आइलैंड बन रहा है, और वो रास अल खेमा के अंदर बन रहा है। वहाँ पे सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स, प्राइवेट डेवलपर्स, फैशन डिज़ाइनर्स के अपार्टमेंट्स, सारे इस फुल लग्जरी बनने जा रहा है। और आने वाले 5-6 सालों में वो एक मेन एंटरटेनमेंट का हब बन जाएगा वो इलाका। नमाज का टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं। आपको पता है यूएई के अंदर आजकल सॉलिडेरिटी डेज मनाया जा रहा है। हर डेस्क पे, हर जगह पे आपको यूएई का झंडा नजर आएगा, टू शो दैट वी आर विद यूएई। ऐसा कब होगा पाकिस्तानियों के साथ? कब हम शो करेंगे कि वी आर विद पाकिस्तान एज वेल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बासित, कैसे हो यार? वो वीज़ा, गोल्डन वीज़ा लगाने के लिए बात कहते ना, पूछा था, उसके बारे में कोई अपडेट लिया? वो हमारे पास एक डेवलपर आया था, आपने देखा था, उसकी ब्रीफिंग में मैं था। वो प्रोजेक्ट, उसका जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है मरजान आइलैंड के अंदर हो रहा है। अगर मरजान आइलैंड के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँ मैं आपको, देखें, ये है मरजान आइलैंड का, ये है पूरा मरजान आइलैंड। इसकी जो शोर है, जो इसकी वजह से मशहूर हो रहा है ना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इधर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, वो है विंड रिजॉर्ट। यहाँ पे लेस वेगस का, अमेरिका का सबसे बड़ा जो रिजॉर्ट है, वो यहाँ बन रहा है। इसकी वजह से इस एरिया को बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पे कैसीनो का लाइसेंस मिल चुका है विंड रिजॉर्ट के पास। तो यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे, वो यहाँ पे उस चीज़ को अवेल कर सकेंगे। तो ये जितनी भी एरियाज़ आप ये देख रहे हैं, ये पूरा वाटर फ्रंट के साथ ये मैन मेड आर्टिफिशियल आइलैंड है। लेकिन इसके साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कंस्ट्रक्शन कितनी तेज़ी से हो रही है। सारे डेवलपर्स अपने अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। आज भी जो आप डेवलपर का लेकर आए थे, उसका प्रोजेक्ट भी इसी जगह पे लॉन्च हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं विलास भी लॉन्च हो रहे हैं, पूरा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर और जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो क्वाइट एक्सपेंसिव है। 1 बेडरूम की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.8-1.9 बिलियन से उसका स्टार्ट हो रहा है। और मरजान आइलैंड की जो टोटल एरिया है, तकरीबन 7.8 किलोमीटर के ऊपर है। यहाँ पे विंड रिजॉर्ट और भी 1-2 रिजॉर्ट्स फ्यूचर में शायद आ जाए, लेकिन अभी विंड रिजॉर्ट लॉन्च होने वाला है। वो तकरीबन 2027 की डेट है, 2027 के एंड तक वो लॉन्च हो जाएगा।
और अगर आप यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो ऐसा मत कीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट गए और जाके ले लिया। इन्वेस्टमेंट करने से पहले डेवलपर की रेपुटेशन, उसकी लोकेशन, सर्विस चार्जेस कितने दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट है, जितनी भी चीज़ें हैं, उनके सर्विस चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 25-35 दिरहम से भी ज़्यादा की तरफ चले गए, जिसकी वजह से फ्यूचर सप्लाई कितनी आने वाली है उस जगह के ऊपर, और उस जगह से आपको क्या रेंटल इनकम मिल सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रेंटल इनकम मिल सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पे आएंगे वो रिजॉर्ट्स में, विंड रिजॉर्ट के अंदर रहने के लिए तो रूम इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे, तो आसपास की जो सारी कम्युनिटी होगी वो एयरबीएनबी के ऊपर चलेगी। जब एयरबीएनबी को चलेगी तो उसके ऊपर चार्जेस कितने मिल सकते हैं आपको पर डे के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मरजान आइलैंड है ना, ये है रास अल खैमा के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि जो मरजान आइलैंड है ये रास अल खैमा के अंदर आपको इसी तरीके से कामयाब होगा जैसे दुबई कामयाब हुआ है, या ये सिर्फ एक हाइप ही रह जाएगी? लेकिन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं उस एरिया के ऊपर। कमेंट में मुझे बताइएगा आपका क्या ख्याल है। चले भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह यार, एक मीटिंग आ गई है, उस मीटिंग के लिए निकलना है। मॉल के अंदर मीटिंग है, नमाज़ पढ़ लेते हैं, असर का टाइम हो गया, नमाज के बाद फिर निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑफिस में ही नमाज की ज़बरदस्त जगह बनी हुई है यहाँ। चलो भाई चलो, मीटिंग के लिए हम लोग निकलते हैं मीटिंग के लिए। 4:15 हो रहा है ऑलमोस्ट, और 5 बजे का टाइम दिया हुआ है। पहुँच जाएंगे जब तक इंशाल्लाह, टाइम से थोड़ा पहले ही पहुँच जाएंगे। अल्लाह हाफिज, कैसे हो? वाह, गाड़ी देखिए। अभी छुट्टी का टाइम नहीं है ना, मेट्रो पे रश थोड़ा कम होगा अभी। हम आ गए हैं अभी बुर्जुमान मॉल। बुर्जुमान मॉल के अंदर हमारी अभी मीटिंग सेट है। जगह पे पहुंच गए हैं। हमारी यूजुअली मीटिंग ना इसी जगह पे हो जाती है। ज़बरदस्त सा ये एरिया बना हुआ है। क्लाइंट भी आ गया है। अस्सलाम वालेकुम